गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिस्वर से वीर प्रभु और गौतम कुंद कुंद ऋषिराज। विद्याभूषण सनमति चरणों शतक रचू नत मस्तक आज। शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधु, गुणस्थान शतक में गुणस्थानों के विषय में समझते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कल तक हमने उपशांत मोह नामक 11वें गुणस्थान को समझा था। आज क्षीण मोह गुणस्थान, यह 12वां गुणस्थान है, इसको समझना है। क्षीण मोह गुणस्थान क्या है, इसको बताते हुए छंद में कहते हैं। चरित मोह के पूर्ण छपण से क्षीण मोह कहलाता है। सन्मुख हो अरिहंत अवस्था निज में ही लहराता है। 10वें गुणस्थान के अंत में चारित मोहिनी कर्म का पूर्ण क्षय हो जाने से 12वें गुणस्थान में क्षीण मोह संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। और चारित्र मोह के पूर्ण क्षय, यहाँ पर चारित्र मोहिनी कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो चुका है 10वें गुणस्थान के अंत समय। तो 12वां गुणस्थान क्षीण मोह नामक हो जाता है। और क्या होता है? सन्मुख हो अरिहंत अवस्था। अब 12वें गुणस्थान में प्रवेश हो गया है, अरिहंत अवस्था सम्मुख हो गई है। 13वें गुणस्थान में प्राप्त होने वाली अरिहंत अवस्था के वह सन्मुख खड़े हो जाते हैं और निजानंद रूपी समुद्र में लहराते रहते हैं। अब वह मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने से निज के आनंद में ही लीन हो जाते हैं। 12वें गुणस्थान का नाम क्षीण मोह है। श्रेणी के 4 गुणस्थानों में क्षीण मोह यह छपक श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है। चारित मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का पूर्ण क्षय हो जाने पर इस गुणस्थान की प्राप्ति होती है। यहीं से स्थायी वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है। अब यह वीतरागता अनंतानंत काल पर्यंत समाप्त नहीं होगी। जो वीतरागता की प्राप्त हुई है वह अब कभी समाप्त नहीं होगी। सिद्ध भगवान बन जाने के बाद भी अनंतानंत काल तक साथ में रहेगी। उपशांत मोह गुणस्थान में तो वीतरागता अस्थायी थी, अंतर्मुख काल के लिए ही प्राप्त हुई थी और गुणस्थान से गिरने पर वीतरागता की भी समाप्ति हो जाती। लेकिन क्षीण मोह गुणस्थान से अब नीचे नहीं गिरना है, यहाँ से तो आगे ही बढ़ना है। इसलिए वीतरागता अनंतानंत काल पर्यंत तक समाप्त नहीं होगी, क्योंकि रागादि शत्रुओं को नष्ट करके प्राप्त हुई है। जब सामने शत्रु ही नहीं रहा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, शत्रु को नष्ट कर दिया, तो अब उस वीतरागता को नष्ट करने वाले कोई कारण नहीं रह गए हैं। 12वें क्षीण मोह गुणस्थान में मुनिराज केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए, सर्वज्ञ बनने के लिए, अरिहंत परमेष्ठी बनने के लिए तैयार होकर 13वें गुणस्थान के सन्मुख खड़े हो जाते हैं। अंतर्मुख उपरांत वह अरिहंत परमात्मा बनने वाले हैं। 12वें गुणस्थान में पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हो जाने से अनंत आनंद की लहर में लहराते हुए निस्वरूप में ही मग्न रहते हैं तथा इसी क्षीण मोह गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान में लीन होकर शेष 3 घातीय कर्म ज्ञानावरण, तृष्णावरण और अंतराय, इन 3 घातीय कर्मों का क्षय कर
13वें गुणस्थान के प्रथम समय में केवली अरिहंत अवस्था की प्राप्ति कर लेते हैं। आचार्य श्री नियमचंद सिद्धांत देव ने गौमटसार जीव कांड गाथा 62 में क्षीणमूल गुणस्थान की परिभाषा निम्न प्रकार दी है। निर्शेष क्षीण मोहो फलिहा मल भारुदय समचित्तो क्षीण कषाओ भन्नदी ऋगंतो वीराहिम। स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए निर्मल जल के समान संपूर्ण कषायों के क्षय के समय होने वाले जीव के अत्यंत निर्मल वीतरागी परिणामों को क्षीणमूल गुणस्थान कहते हैं। 12वें गुणस्थानवर्ती महामुनिराज के मात्र छायक सम्यक ही होता है। अब यहाँ उपसम सम्यक का काम नहीं रहा। चपक श्रेणी का एक अंतिम गुणस्थान है, यहाँ पर छायक सम्यक ही होता है और चारित्र यथाख्यात चारित्र ही होता है। काल अंतर्मुहूर्त है। 6वें से 12वें गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त काल क्रम से कम है। चपक श्रेणी के जो गुणस्थान है, 6वें गुणस्थान से ऊपर चढ़ने के जो गुणस्थान है, उनमें 12 गुणस्थानों का काल यद्यपि ऊपर कम हो जाता है, लेकिन फिर भी सबका काल प्रत्येक का अलग अलग अंतर्मुहूर्त काल रहता है। श्रेणी के चारों गुणस्थानों का काल मिलाकर भी अंतर्मुहूर्त ही होता है। क्षीणमूल गुणस्थानवर्ती मुनिराज ऊपर की ओर 1/13 सहयोग केवली गुणस्थान में ही गमन करते हैं। ऊपर जाते हैं तो 13वें गुणस्थान में ही जाते हैं और इस क्षीणमूल गुणस्थान में आगमन मात्र छायक शुभ सांप्राय 10वें गुणस्थान से ही होता है। 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में जीव जाते हैं सीधे छायक श्रेणी में और ऊपर 12 में से ऊपर गमन की 13वें गुणस्थान में होता है। क्षीणमूल यह आदि दीपक है। 12 में से लेकर उपरिम गुणस्थानवर्ती सर्वजीव क्षीणमोही ही होते हैं। चारित मोहिनी से रहित होने से इनको मोह मुक्त भी कहते हैं। क्षीणमोह कहो या मोह मुक्त कहो, यह इनकी संज्ञा है। 12वां गुणस्थान है। ओम नमः।